हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग आज मध्याह्न काल के सत्र में रविवार के दिन अग्नि तत्व साधना धूप स्नान के साथ संपूर्ण चक्रों के सजगता और धारणा अभ्यास के लिए खुले आकाश के नीचे भगवान भास्कर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने निर्धारित स्थान पर एक निश्चित आसन में बैठ जाइए। अपने शरीर को एक स्थिर आसन में व्यवस्थित कर लें। पाँव को अर्ध पद्मासन की स्थिति में अथवा पूर्ण पद्मासन की स्थिति में अथवा सिद्ध आसन या सिद्ध योनि आसन की स्थिति में रखिए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। मेरुदंड और सिर एक सीध में हो, आंख बंद और मुंह बंद। इस प्रकार से अपने शरीर को एक स्थिर आसन में व्यवस्थित करके पूरे शरीर के प्रति सजगता को धारण करिए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए और एक बार अपने संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन कर लीजिए। पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी मानस दृष्टि द्वारा उसी भांति देखते जाइए जैसे एक विशाल दर्पण में अपने पूरे शरीर को देख रहे हों। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, धूप स्नान के साथ चक्र की धारणा का अभ्यास करने पर चक्रों की सक्रियता दोगुनी बढ़ जाती है। इसलिए अब हम सभी लोग अग्नि तत्व साधना धूप स्नान के साथ आज सभी चक्रों की सक्रियता, संपूर्ण चक्रों की सजगता और धारणा का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। शरीर में कुल 8 चक्र हैं। चक्रों का भौतिक संस्थान शरीर के अग्रीय हिस्से में बने हुए हैं और चक्र का वास्तविक स्थान शरीर के पृष्ठभाग में मेरुदंड के भीतर स्थित है। चक्र धारणा का अभ्यास
विधिवत रूप से 4-5 चरणों में पूरा होता है। लगातार 6 सप्ताह तक एक चक्रों पर विधिवत धारणा का अभ्यास किया गया। आज पूर्णाहुति के रूप में सभी चक्रों का सम्मिलित धारणा का अभ्यास आरंभ करते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर अनाहत चक्र है, उसके ऊपर विशुद्धि चक्र है, उसके ऊपर छठे स्थान पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र है। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के बीच एक विशेष स्थान है जिसको बिंदु विसर्ग भी बोलते हैं। बिंदु विसर्ग को भी एक चक्र के रूप में गिना गया है। हम सभी लोग मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र और बिंदु विसर्ग तक संपूर्ण चक्र की सजगता और धारणा के अभ्यास में मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक और बिंदु विसर्ग तक सम्मिलित रूप से चक्र की आकृति का धारणा का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपनी सजगता को सबसे नीचे वाले आधार चक्र मूलाधार पर लाइए। मूलाधार चक्र मलमूत्र द्वार के बीच के जगह जिसको पेरेनियम बॉडी बोलते हैं, पेरेनियम बॉडी मूलाधार चक्र का क्षेत्रम है। पेरेनियम बॉडी से ठीक पीछे मेरुदंड के सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र स्थित है। अपनी सजगता को वहाँ पर केंद्रित कीजिए और मूलाधार चक्र की आकृति का चित्रांकन आरंभ करें। चक्रों का चित्रांकन, चक्र की आकृति का अपने मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा चित्र को अंकित करना, आकृति को बनाना चित्रांकन कहलाता है। अपनी सजगता को पेरेनियम बॉडी से ठीक पीछे भ्रूमध्य के मेरुदंड के सबसे निचली छोर जहाँ मूलाधार चक्र स्थित है वहाँ पर अपनी सजगता को केंद्रित करके मूलाधार चक्र की आकृति का सामान्य रूप से चित्रांकन करें। मूलाधार चक्र की आकृति 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में वर्गाकार चौकोन है जो पृथ्वी तत्व का यंत्र है। चौकोन के अंदर एक अधोमुखी त्रिभुज है। त्रिभुज के मध्य में
एक स्वयंभूलिंग विराजमान है, जिसके चारों ओर 3.5 फेरा डालकर लिपटा हुआ एक सर्प है, जो सुप्त कुंडलनी का प्रतीक है। इस प्रकार मूलाधार चक्र पर मूलाधार चक्र की आकृति का चित्रांकन करें और उसका मानस दर्शन करें। मूलाधार चक्र की आकृति 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में वर्गाकार चौकोन है, जो पृथ्वी तत्व का यंत्र है। इस चौकोन के अंदर एक अधोमुखी त्रिभुज है। त्रिभुज के मध्य में एक स्वयंभूलिंग विराजमान है, जिसके चारों ओर 3.5 फेरा डालकर लिपटा हुआ एक सर्प है, जो सुप्त कुंडलनी का प्रतीक है। इस प्रकार मूलाधार चक्र की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर उसका मानस दर्शन करें और फिर अपनी सजगता को मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में ले आएं। स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्रम प्रजनन क्षेत्र है। लिंग के मूल अथवा योनि के मूल बिंदु में ठीक उसके पीछे मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड के बीच स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। अपनी सजगता को प्रजनन क्षेत्र के भीतर मेरुदंड में स्थित स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित कीजिए और स्वाधिष्ठान चक्र की आकृति का मन के द्वारा चित्र अंकित करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र की आकृति 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक गोलाकार वृत्त है। वृत्त के बीच एक अर्धचंद्र स्थित है, जो जल तत्व का यंत्र है। कल्पना कीजिए, अर्धचंद्र के अंदर एक मकर है, एक मगर है, माने मगरमच्छ, जो समस्त सुप्त कर्मों का प्रतीक है। योगियों ने चक्रों की आकृति का साक्षात्कार जिस रूप में किया है, उसके अनुसार चक्र की आकृति का निर्देशन आपको किया जा रहा है। उसके अनुसार से अपने मन में चक्र पर सजगता को केंद्रित करते हुए चित्र को अंकित करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र की आकृति का चित्रांकन करें। 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में गोलाकार वृत्त है। वृत्त के बीच एक अर्धचंद्र स्थित है, जो जल तत्व का यंत्र है। अर्धचंद्र के अंदर एक मगर है, जो समस्त सुप्त कर्मों का प्रतीक है। इस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर तक उसका मानस दर्शन करें। अब अपनी सजगता को स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र पर लाइए। मणिपुर चक्र का क्षेत्रम नाभि प्रदेश है। नाभि प्रदेश से ठीक पीछे मेरुदंड में मणिपुर चक्र स्थित है। अपनी सजगता को नाभि केंद्र के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित
मणिपुर चक्र पर केंद्रित कीजिए और मणिपुर चक्र की आकृति का चित्रांकन आरंभ कीजिए। मणिपुर चक्र की आकृति 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक अधोमुखी त्रिभुज है जो अग्नि तत्व का यंत्र है। त्रिभुज के बीच में नीचे एक भेर विराजमान है जो क्रियाशीलता और अदम्य धैर्य का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, मणिपुर चक्र की आकृति 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक अधोमुखी त्रिकोण अर्थात त्रिभुज है जो अग्नि तत्व का यंत्र है। अधोमुखी त्रिभुज के बीच में नीचे एक भेर विराजमान है जो क्रियाशीलता और अदम्य धैर्य का प्रतीक है। इस प्रकार मणिपुर चक्र की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर तक उसका मानस दर्शन करें। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र में ले आइए। अनाहत चक्र का क्षेत्रम वक्ष प्रदेश है। वक्ष प्रदेश के पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित है। अपनी सजगता को वक्ष प्रदेश के पीछे मेरुदंड में स्थित अनाहत चक्र पर सजगता को केंद्रित कीजिए और वहाँ पर सजगता को केंद्रित करते हुए अनाहत चक्र की आकृति का चित्रांकन आरंभ करें। अनाहत चक्र की आकृति 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक षटकोण है जिसकी रचना 2 मिले हुए अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज से हुई है। यह वायु तत्व का यंत्र है। षटकोण वायु तत्व का यंत्र है। कल्पना कीजिए, षटकोण के अंदर एक काले रंग का हिरण विराजमान है जो चौकन्ने और फुर्तीलेपन का प्रतीक है। अनाहत चक्र की आकृति 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक षटकोण है जिसकी रचना 2 मिले हुए त्रिभुज से हुई है। एक अधोमुखी त्रिभुज और दूसरा ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज। दोनों के परस्पर मिलने से गुथे हुए स्थिति में षटकोण की आकृति बनती है। ये वायु तत्व का यंत्र है। षटकोण के अंदर एक काले रंग का हिरण विराजमान है जो चौकन्ने और फुर्तीलेपन का प्रतीक है। इस प्रकार अनाहत चक्र की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर तक उसका मानस दर्शन कीजिए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र में ले आइए। विशुद्धि चक्र का क्षेत्रम कंठ प्रदेश है। कंठ प्रदेश के भीतर मेरुदंड में विशुद्धि चक्र स्थित है। अब अपनी सजगता को कंठ प्रदेश के पीछे मेरुदंड में स्थित विशुद्धि चक्र पर केंद्रित कीजिए। विशुद्धि चक्र पर अपनी सजगता को केंद्रित करते हुए विशुद्धि चक्र की आकृति का चित्रांकन आरंभ करें।
विशुद्धि चक्र की आकृति 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में एक अधोमुखी त्रिभुज के बीच गोलाकार वृत्त है जो आकाश तत्व का यंत्र है। कल्पना कीजिए कि वृत्त के अंदर 7 सूंडों वाला एक हाथी विराजमान है। हाथी के 7 सूंड संगीत के 7 सुरों का अर्थात सरगम के 7 ध्वनि तरंगों का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र की आकृति 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। कमल के मध्य में अधोमुखी त्रिभुज के बीच एक गोलाकार वृत्त है जो आकाश तत्व का यंत्र है। गोलाकार वृत्त के अंदर 7 सूंडों वाला एक हाथी विराजमान है। हाथी के 7 सूंड संगीत के 7 स्वरों का प्रतीक है, सरगम के 7 ध्वनि तरंगों का प्रतीक है। इस प्रकार विशुद्धि चक्र की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर उसका मानस दर्शन कीजिए। अब अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र पर लाइए। आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भ्रूमध्य है। दोनों आँख के बीच का जगह भ्रूमध्य कहलाता है। भ्रूमध्य से ठीक पीछे मस्तिष्क के केंद्र में मेरुदंड के सबसे ऊपरी अंतिम छोर पर आज्ञा चक्र स्थित है। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य से ठीक पीछे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। अपनी सजगता को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए आज्ञा चक्र की आकृति का चित्रांकन आरंभ करें। आज्ञा चक्र की आकृति 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये 2 पंखुड़ियाँ जिस पर हंग और अक्षंग ये 2 अक्षर लिखे हुए हैं, ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर तथा इंगला और पिंगला नारी का प्रतिनिधित्व करता है। दो पंखुड़ियों वाला कमल, कमल के मध्य में एक गोलाकार वृत्त है जो शून्य का प्रतीक है। वृत्त के अंदर एक अधोमुखी त्रिभुज है जो शक्ति का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि त्रिभुज के बीच एक काले रंग का शिवलिंग विराजमान है जिसके ऊपर आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम अंकित है। आज्ञा चक्र का तत्व मनस अर्थात अहम गर्भित महतत्व है। आज्ञा चक्र की आकृति 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। जिन 2 पंखुड़ियों पर हंग और अक्षंग ये 2 अक्षर लिखे हुए हैं, ये दोनों चंद्र स्वर और सूर्य स्वर तथा इंगला और पिंगला नारी का प्रतिनिधित्व करता है। कमल के मध्य में एक गोलाकार वृत्त है जो शून्य का प्रतीक है। इस गोलाकार वृत्त के बीच में एक अधोमुखी त्रिभुज है जो शक्ति का प्रतीक है। इसी त्रिभुज के बीच एक काले रंग का शिवलिंग विराजमान है जिसके ऊपर आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम अंकित है। आज्ञा चक्र का तत्व मनस अर्थात महतत्व है। इस प्रकार से आज्ञा चक्र की आकृति का
चित्र खींच करके कुछ देर तक उसका मानस दर्शन कीजिए। अब अपनी सजगता को आज्ञा चक्र से ऊपर और सहस्त्रार चक्र से नीचे स्थान विशेष बिंदु विसर्ग है, कल्पना कीजिए कि सिर में पीछे जहाँ चोटी या शिखा रखी जाती है उसके अंदर मस्तिष्क में बिंदु विसर्ग नामक एक विशेष चक्र है। अपनी सजगता को वहाँ पर केंद्रित करें और बिंदु विसर्ग की आकृति का चित्रांकन करें। बिंदु विसर्ग चूंकि बिंदु गोलाकार होता है, शून्याकार होता है, वृत्ताकार होता है, तो बिंदु विसर्ग की आकृति की कल्पना एक गोलाकार वृत्त में की जाती है। वृत्त के अंदर एक अर्धचंद्र की कल्पना कीजिए और इसी अर्धचंद्र के ऊपर प्रकाश बिंदु विराजमान है। बिंदु विसर्ग की आकृति एक गोलाकार वृत्त के रूप में करें। वृत्त के अंदर एक अर्धचंद्र की कल्पना करें। अर्धचंद्र के ठीक ऊपर बीच हिस्से में प्रकाश बिंदु के रूप में एक तारा विराजमान है। इस प्रकार से बिंदु विसर्ग की आकृति का चित्रांकन करके कुछ देर तक उसका मानस दर्शन कीजिए। संपूर्ण चक्र की सजगता और धारणा के अभ्यास में सामान्य रूप से मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु विसर्ग तक चक्रों का चित्रांकन करके उसका मानस दर्शन का अभ्यास किया गया। अब दूसरे चरण में चक्र के क्षेत्रम और बीज मंत्र का संचालन का अभ्यास किया जाता है। शरीर के अग्रीय हिस्से में चक्रों के क्षेत्रम स्थित हैं, इससे आप परिचित हैं। मूलाधार चक्र का क्षेत्रम पेरिनियम बॉडी है। स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्रम प्रजनन क्षेत्र है। मणिपुर चक्र का क्षेत्रम नाभि प्रदेश है। अनाहत चक्र का क्षेत्रम वक्ष प्रदेश है। विशुद्धि चक्र का क्षेत्रम कंठ प्रदेश है और आज्ञा चक्र का क्षेत्रम भ्रूमध्य है। बीज मंत्रों का संचालन की क्रिया दो अतीन्द्रिय मार्ग पर किया जाता है और उन दो अतीन्द्रिय मार्ग का नाम है आरोहण और अवरोहण। आरोहण का मार्ग शरीर के अग्रीय हिस्से पर चक्रों के क्षेत्रम के द्वारा आरोहण मार्ग पर चक्रों के बीज मंत्र का संचालन करने का अभ्यास किया जाता है और फिर शरीर के पृष्ठभाग मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में
अवरोहण के मार्ग बने हुए हैं, जिस पर बीज मंत्रों का संचालन का अभ्यास किया जाता है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर के अग्रीय भाग में आरोहण के मार्ग और शरीर के पृष्ठ भाग में अवरोहण का मार्ग बना हुआ है। ये अतीन्द्रिय मार्ग है। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक अवरोहण का मार्ग जाता है और आज्ञा चक्र से सीधे बिंदु विसर्ग तक आरोहण का मार्ग है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, यदि शरीर के अग्रीय हिस्से में देखें, पेरिनियम बॉडी से लेकर भ्रूमध्य तक और भ्रूमध्य से सीधे बिंदु विसर्ग तक आरोहण का मार्ग है और बिंदु विसर्ग से सीधे आज्ञा चक्र तक और आज्ञा चक्र से नीचे मूलाधार तक, कल्पना कीजिए, ये अवरोहण का मार्ग है, जिस पर आपकी चेतना चक्रों के बीज मंत्र के संचालन के साथ घूमती रहती है। सबसे पहले शरीर के अग्रीय हिस्से में मूलाधार चक्र के क्षेत्रम पेरिनियम बॉडी के प्रति अपनी सजगता को केंद्रित करें। और मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का मानसिक रूप से उच्चारण करें। मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का मानसिक रूप से उच्चारण करने के साथ ही कुछ देर तक मूलाधार चक्र पर उसके बीज मंत्र से उत्पन्न स्पंदन का अनुभव कीजिए। मानसिक रूप से मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का मानसिक उच्चारण करें और कुछ देर तक मूलाधार चक्र के स्पंदन का अनुभव करते जाइए। अब अपनी सजगता को पेरिनियम बॉडी से ऊपर प्रजनन क्षेत्र पर लाइए और वहाँ पर लिंग चक्र के स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए और उसके साथ ही स्वाधिष्ठान चक्र पर स्पंदन का अनुभव कीजिए। अब अपनी सजगता को प्रजनन क्षेत्र से ऊपर नाभि प्रदेश पर लाइए और नाभि प्रदेश पर सजग होते हुए मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रंग का मानसिक उच्चारण कीजिए। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रंग का मानसिक उच्चारण पूर्वक कुछ देर स्पंदन का अनुभव करते जाइए। अब अपनी सजगता को नाभि प्रदेश से ऊपर वक्ष प्रदेश पर लाइए। वक्ष प्रदेश के प्रति सजग होइए और मानसिक रूप से अनाहत चक्र के बीज मंत्र
यंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। अनाहत चक्र के बीज मंत्र यंग का मानसिक रूप से उच्चारण के साथ ही ध्वनि के स्पंदन का अनुभव कीजिए। अब अपनी सजगता को वक्ष प्रदेश से ऊपर कंठ प्रदेश पर लाइए, उसके प्रति सजग बनिए और विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र हंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। मानसिक रूप से उच्चारण करते जाएं और ध्वनि तरंगों के स्पंदन का अनुभव करते जाइए। विशुद्धि चक्र पर कुछ देर ध्वनि स्पंदन का अनुभव करते जाइए। अब अपनी सजगता को कंठ प्रदेश से ऊपर भ्रूमध्य में लाइए। भ्रूमध्य के प्रति सजग हो जाइए। सजग होते हुए मानसिक रूप से आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम का उच्चारण करें। मानसिक रूप से आज्ञा चक्र के बीज मंत्र ओम का उच्चारण पूर्वक आज्ञा चक्र पर कुछ देर तक बीज मंत्र के ध्वनि का स्पंदन का अनुभव करते जाइए। अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य से सीधे बिंदु विसर्ग में केंद्रित कीजिए। शिखा और चोटी जहाँ पर रखी जाती है उसके भीतर मस्तिष्क में बिंदु विसर्ग है, वहाँ पर अपनी सजगता को केंद्रित कीजिए और मानसिक रूप से ओम की ध्वनि के प्रति उनके स्पंदन का अनुभव करते जाइए। इस प्रकार से शरीर के अग्रीय भाग में चक्रों के क्षेत्रों पर बीज मंत्रों के स्पंदन का अनुभव, बीज मंत्रों का संचालन और अपनी चेतना का आरोहण के मार्ग पर परिभ्रमण करते हुए बिंदु विसर्ग में आप स्थित हैं। अब अवरोहण के मार्ग से नीचे सुषुम्ना में स्थित सभी चक्र हैं, ये अवरोहण के मार्ग हैं, नीचे उतरने के मार्ग हैं। अपनी सजगता को आज्ञा बिंदु विसर्ग से सीधे आज्ञा चक्र में लाइए, जो भ्रूमध्य के ठीक पीछे है, मस्तिष्क के केंद्र में। आज्ञा चक्र के प्रति सजग होइए और आज्ञा चक्र के बीज मंत्र ओम का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। उच्चारण के साथ आज्ञा चक्र पर ध्वनि के स्पंदन का अनुभव करते जाइए। अब अपनी सजगता को आज्ञा चक्र से नीचे विशुद्धि चक्र में लाइए। विशुद्धि चक्र कंठ प्रदेश से ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। आज्ञा चक्र के प्रति सजग होकर, विशुद्धि चक्र के प्रति सजग होकर उसके बीज मंत्र हंग का मानसिक रूप से उच्चारण करते जाइए और विशुद्धि चक्र पर कुछ देर तक ध्वनि स्पंदन का अनुभव करते रहिए। अब अपनी चेतना को, अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र से नीचे अनाहत चक्र पर लाइए।
अनाहत चक्र के प्रति सजग बनिए। अनाहत चक्र के बीज मंत्र यंग का मानसिक रूप से उच्चारण करते जाइए और ध्वनि स्पंदन को अनुभव कीजिए। अनाहत चक्र पर अनाहत चक्र के बीज मंत्र यंग का मानसिक उच्चारण पूर्वक उनके ध्वनि स्पंदन को कुछ देर अनुभव कीजिए। अब अपनी चेतना को अनाहत चक्र से नीचे मणिपुर चक्र पर लाइए। मणिपुर चक्र के प्रति सजग होकर मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रंग के ध्वनि का स्पंदन मणिपुर चक्र पर कुछ देर तक अनुभव कीजिए। अब अपनी चेतना को मणिपुर चक्र से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर लाइए। स्वाधिष्ठान चक्र के प्रति सजग हो जाइए। सजग होकर स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र वंग का मानसिक उच्चारण पूर्वक स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्वनि तरंग के स्पंदन का कुछ देर अनुभव कीजिए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र से नीचे मूलाधार चक्र पर ले आइए और मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लंग का मानसिक उच्चारण पूर्वक उसके ध्वनि तरंग के स्पंदन को मूलाधार चक्र पर कुछ देर तक अनुभव करते जाइए। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार से कम 9 आवृत्ति करनी चाहिए। बीज मंत्रों का संचालन शरीर के अग्रीय हिस्से में आरोहण मार्ग से होकर शरीर के पृष्ठभाग में अवरोहण मार्ग से होते हुए अपनी चेतना का परिभ्रमण चक्रों के बीज मंत्र के साथ करना होता है। और ये क्रियाएं आप जितनी तेजी से कर सकें प्रत्येक श्वास के साथ जोड़ करके इस क्रियाओं को किया जा सकता है। एक बार श्वास लेने में एक चक्र पर उनके बीज मंत्रों का मानसिक रूप से उच्चारण और उनके ध्वनि स्पंदन का अनुभव। अभ्यस्त हो जाने पर प्रत्येक श्वास के साथ तीव्रतापूर्वक चेतना का परिभ्रमण आरोहण मार्ग से और अवरोहण मार्ग से चक्रों के बीज मंत्रों के मानसिक उच्चारण के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार से संपूर्ण चक्रों की सजगता और धारणा का अभ्यास पहले चरण में सभी चक्रों का चित्रांकन करके उसका मानस दर्शन किया जाता है और दूसरे चरण में सभी चक्रों के बीज मंत्रों का संचालन पूर्वक आरोहण मार्ग और अवरोहण मार्ग पर चेतना का परिभ्रमण कराया जाता है। इस प्रकार से अग्नि तत्व साधना धूप स्नान के साथ
संपूर्ण चक्रों की सक्रियता, संपूर्ण चक्रों की सजगता और धारणा का अभ्यास यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चक्र धारणा का अभ्यास एवं धूप स्नान करने के पश्चात जो सावधानी रखी गई है कि आधे घंटे तक न पानी पीना है, न स्नान करना है, न पैर हाथ धोना है, इस नियम का पालन होना चाहिए। और 3 बजे तक बैखरी वाणी से मौन रहना है और तत्व का अपने भीतर यथासंभव चिंतन करते रहना है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।